दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। आखिरकार रूस ने यूक्रेन के खिलाफ एंटी कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अर्थात आईसीबीएम का इस्तेमाल कर न केवल रूस के परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया है, बल्कि पश्चिमी देशों खासकर नाटो को देशों के सदस्यों को यह सख्त संदेश दिया है कि रूस अपनी परमाणु क्षमताओं का उपयोग करने से नहीं हिचकेगा। हालांकि यह बात रूस बहुत पहले से कहता आ रहा है कि अगर यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल का उपयोग करने की अनुमति अगर अमेरिका और ब्रिटेन देता है तो ऐसी स्थिति में रूस जो है वह परमाणु हमला करने से नहीं हिचकेगा। हालांकि रूस ने अभी आईसीबीएम से ही अटैक किया है, लेकिन इस आईसीबीएम के अटैक करने को लेकर पूरे नाटो के सदस्य देशों में एक तरह से तनाव व्याप्त हो गया है। यूक्रेन के आसपास के देशों की सरकारों ने परमाणु हमले से कैसे बचा जा सकता है या उसके विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए पर्चे छपवाकर बंटवाते हैं। उसमें बताया गया है कि कैसे जब हमला की स्थिति आती है और सायरन बजे तो कैसे उन्हें शेल्टर लेना है, कहाँ शेल्टर लेना है, कैसे अपने आप को सेफ हाउस में पहुंचाना है। इस तरह की बातें उस पर्चे में बताई गई है। इस बीच अमेरिका और इटली ने भी यूक्रेन से अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। उन्हें भी आशंका है कि रूस इसको टारगेट कर सकता है। अभी जो रूस ने आईसीबीएम का इस्तेमाल किया है, यूक्रेन ने इस बात को स्वीकारा है कि इस हमले से यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा है और यूक्रेन में तबाही का आलम है। रूस की तरफ से जो यह आईसीबीएम इस्तेमाल की गई है वह सिर्फ नाटो के लिए ही चिंता का विषय नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। आईसीबीएम का इस्तेमाल आमतौर पर परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए किया जाता है और इसका यूक्रेन जैसे पड़ोसी देश पर उपयोग असामान्य और गंभीर चिंता का विषय है। यह कदम ऐसे समय में आया है जबकि राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में परमाणु नीति में बदलाव की घोषणा की थी। यह केवल परमाणु हथियारों को लेकर रूस कोई अपना केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहा है, बल्कि इस आईसीबीएम के अटैक्स के जरिए वह पश्चिमी देशों को यह साफ संदेश दे रहा है कि उसे और न उकसाया जाए। वास्तव में अगर परिस्थितियों को देखें तो रूस यूक्रेन वार के 1000 दिन पूरे हो गए हैं और अमेरिका में राष्ट्रपति के रूप में नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी वादों में भी कहते रहे हैं कि अगर वह जीत कर आए तो जंग रुकवा देंगे, चाहे वह जंग हमास, हिजबुल्लाह, ईरान और इजराइल वाला हो या फिर रूस यूक्रेन। जीतने के बाद भी उन्होंने इसकी बात कही, लेकिन वह 20 जनवरी 2025 को पदभार संभालेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी बड़ी परिस्थितियां खड़ी हो गई कि उसके 2 महीने पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने कार्यकाल के अंतिम घड़ी में यूक्रेन को इस मिसाइल के उपयोग की अनुमति दी। यह सोचने वाली बात है। जो बाइडेन का यह निर्णय जब आया तभी दुनिया यह समझ गई कि अमेरिका इस युद्ध की आग में पानी डालने के बजाय इसमें घी डालने का काम कर रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए मुश्किलें और बढ़ा रहा है। इसमें कुछ लोगों ने कहा कि
कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना था कि अमेरिका की हथियार लॉबी जो है वह अपना प्रभाव दिखाई और उसके प्रभाव की वजह से जो बाइडेन ने यह अनुमति दी है। खैर, अब तो आग में घी जब डाल ही दिया गया है तो आग तो भड़केगी ही। अगर हम बात करें कि रूस की परमाणु क्षमता की, तो शीत युद्ध के समय से ही अमेरिका और रूस के पास इतने परमाणु हथियारों का जखीरा था और आज भी है कि वे पूरी दुनिया को कई बार तबाह कर सकते हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का भंडार है। रूस के पास आज की तारीख में 5,580 परमाणु हथियार है, जिनमें से 4,380 अभी भी सक्रिय और प्रभावी है। तो वहीं 1710 मिसाइलें आज के दौर में वर्तमान में रूस ने रणनीतिक रूप से तैनात कर रखी है। इनमें से जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलें भी शामिल है, पनडुब्बी से भी छोड़ी जा सकती है और बमवर्षक विमान जो है वो तो है। यह पूरी स्थितियां यह बताती है कि रूस के बारे में, उसके परमाणु क्षमता के बारे में दुनिया जानती तो है, लेकिन उसने आईसीबीएम का से अटैक कर यह संदेश दिया है कि अगर स्थिति गंभीर होती है तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा। रूस की परमाणु नीतियों के लेकर भी चर्चा होती है। वर्ष 2020 में रूस ने जो अपनी परमाणु नीति जारी की थी, उसके अनुसार रूस तभी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा जब उस पर सामूहिक विनाश के हथियारों से हमला हो या उसके राष्ट्र को के अस्तित्व पर कोई संकट आ जाए। हालांकि पुतिन ने हाल ही में संकेत दिया है कि अगर रूस को किसी भी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो वह इस दिशा में कदम उठा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो पुतिन ने बेलारूस को परमाणु सुरक्षा दे रखा है, जिससे यूरोप में तनाव स्वाभाविक तौर पर और बढ़ गया है। रूस ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण करता है तो ऐसे परमाणु परीक्षण करने से रूस भी पीछे नहीं रहेगा। इसी कड़ी में 2023 में रूस ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसे सीटीबीटी के नाम से हम ज़्यादा जानते हैं, उसे पीछे हटने का फैसला लिया था। और अब जो बाइडेन के नए फैसले के बाद पुतिन ने रूस की नई परमाणु नीति की घोषणा की है, जिसमें काफी बदलाव किए गए हैं। अगर देखा जाए तो पुतिन के सामने इन परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए किसी से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो इसके लिए खुद ही जिम्मेदार है, वह खुद ही फैसला ले सकते हैं। उनके पास एक खास न्यूक्लियर ब्रीफकेस होता है जिसे चेजेट के नाम से जाना जाता है, जिससे वह सीधे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का आदेश दे सकते हैं। ऐसे में पुतिन का यह कदम पश्चिमी देशों और नाटो को एक सख्त संदेश है कि रूस अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। दुनिया अब उम्मीद कर रही कि स्थिति को संभालने के लिए बस एक ही रास्ता बचा है और वह है डिप्लोमेसी का। अगर तुरंत दुनिया की ग्रेट पावर द्वारा
जिसके साथ रूस के दोस्ताना संबंध हैं, उनके जरिए अगर डिप्लोमेसी को आगे नहीं बढ़ाया गया तो दुनिया को बहुत खतरनाक अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। आगे देखते हैं कि रूस यूक्रेन का यह युद्ध कौन सा मोड़ लेता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। नमस्कार।